मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ परिस्थितियों के कारण मैं लंबे समय से इसके अंदर का होगा क्लासेस के अंदर का रेगुलर नहीं आप लोगों के साथ में जुड़ पाया, तो परीक्षा नज़दीक आने के कारण इसके अंदर का होगा मैं कोशिश करूँगा लगातार आप लोगों के साथ में बढ़ा रहा हूँ। तो आज इसके अंदर क्या होगा, भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर आने वाले कुछ टॉपिक है। ये कक्षा 10th के अंदर भी आते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना, मीन बाई डायरेक्ट मेथड, ये दो विधियां होती है। तो एक विधि इसके अंदर के मैं आपके पास में आज शेयर करूँ, एक अपने पास इसके अंदर के कल आपके पास शेयर, ये इसके अंदर का होगा दूसरा मेथड है, वो उसके अंदर है प्रत्यक्ष विधि, वो कल इसके अंदर आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर कर दूंगा। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना या मीन बाई डायरेक्ट मेथड। तो देखिए ये इसके अंदर का हुआ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और इसके अंदर साथ में ये कक्षा जो 10th है राजस्थान बोर्ड का जो अपने पास सिलेबस है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, उसके अंदर भी इस तरह का जो क्वेश्चन है 99% पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए परीक्षार्थियों के प्राप्तांक ये अपने को दिया हुआ है, और इसके अंदर क्या हुआ है, ये इनकी छात्रों की संख्या दी हुई है। परीक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए, यहाँ पे आपको आवर्ती भी दिया जा सकता है, और इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या विद्यार्थी या छात्र संख्या भी दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है। इसका ये जो परीक्षार्थी है उनके प्राप्तांक है, तो और ये इनके अंदर के इनकी छात्रों की संख्या या इनकी आवर्ती है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 9 विद्यार्थी हैं, 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थी हैं, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले 12 विद्यार्थी हैं, और 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले इसके अंदर 8 विद्यार्थी हैं। बिल्कुल इजी गोइंग की तरह आप लोगों को सारा आसानी से समझा रहा हूँ। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर एक बार या दो बार देखेगा तो क्वेश्चन इजीली इसके अंदर का अटेम्प्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वर्ग अपने को दिया हुआ है, ये अपने को जो वर्ग दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है वर्ग की, ये इसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। ये दूसरा जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा कहलाती है 30, और 40 है उसके अंदर इस वर्ग की अपने पास इसके अंदर ऊपरी सीमा कहलाती है। तो सबसे पहले आपने को जो वर्ग दिया हुआ है, इन दोनों को निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के इसके अंदर के इसका हाफ कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। तो 20 और 30 को जोड़ के इसके अंदर इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये इसका मध्य बिंदु अपने को प्राप्त होता है, ये मध्य बिंदु प्राप्त होता है। तो ये जितने भी अपने को वर्ग दिए हुए हैं, ये जितने भी अपने को क्लास इंटरवल वर्ग जो दिए हुए हैं, उसका अपने पास सबसे पहले मिड पॉइंट मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इन दोनों को प्लस करके 20 और 30 को प्लस करके इसका हाफ कर देंगे, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे। तो इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। एनसीईआरटी की किताब के अंदर, 10वीं की किताब के अंदर इसके अंदर इसको वर्ग चिन्ह लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश के अंदर क्लास वर्ग बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर का क्लास वर्ग है, ये इसको क्लास वर्ग बोला जाता है। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु या क्लास वर्ग, ये इसके अंदर क्या होगा, वर्ग चिन्ह, इसके अंदर इसको बोला जाता है। अब देखिए पहला जो वर्ग अपने पास दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो 20 और 30 को जोड़ के इसका आधा कर देंगे। इस तरह से 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आती है, बिल्कुल बीचों बीच संख्या नहीं है अपन, तो ये इसके अंदर क्या 35 आती है। 40 और 50 के बीच में क्या 45 आती है। 50 और 60 के बाद में बीच के अंदर 55 आती है। 60 और 70 के बीच के अंदर 65 आती है। अगर कोई बड़ी वैल्यू आती है तो इस चीज को देखिए थोड़ा सा इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर ये दोनों चीजें सेम है, इस वर्ग की अपने पास क्या जो वर्ग है, अपने को जो वर्ग या क्लास इंटरवल दे रखा है, उसकी ऊपरी सीमा और इससे नेक्स्ट जो वर्ग आ रहा है उसकी निम्न सीमा, अगर ये दोनों एक जैसी है, अगर ये दोनों मान अगर एक जैसे होते हैं और इनका अंतर जो डिफरेंस है वो अगर एक जैसा होता है, इसका अंतर डिफरेंस अगर एक जैसा होता है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो आधा होता है डिफरेंस का जो आधा है, तो डिफरेंस है वो सबका क्या है, सबका डिफरेंस अंतर जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो इसका जो अंतर का आधा क्या होगा 5 हो गया। 5 इसमें नीचे वाली जो सीमा उसके अंदर जोड़ दे जाएगा। तो 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो। इस तरीके से इसके अंदर इस प्रश्न को किया जा सकता है। सिंपल तरीका नहीं है कि अगर आपके पास का डिफरेंस इनके अंदर के ये जो वर्ग दे रखे हैं, जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इनका डिफरेंस अगर अलग है तब तो दोनों को प्लस करके इसका बीच का बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मिड पॉइंट। और अगर आपके पास का मान अगर एक जैसा है तो इसके अंतर का जो आधा होता है वो नीचे वाले के अंदर जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास समान आ गया। ये आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी है, छात्रों की संख्या दी हुई है, इसको f से, और इसका जो मध्य बिंदु आता है इसको x से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे f1 का मान होता है fi लिखा है मैंने, fi का पहला मान होता है f का, उसको f1 कहते हैं। f का दूसरा मान होता है इसको f2 कहते हैं, तीसरे मान को f3, फिर f4, फिर f5।
इसी तरह से इसका जो मध्य बिंदु आएगा उसका पहला मान है इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5 कहते हैं। तो इसको व्यवहार के अंदर क्या ज्यादातर प्रैक्टिकली इसके अंदर fi xi लिख देते हैं। तो आई अगर लगाओ तो सबके अंदर लगाना, अदरवाइज इसके अंदर के किसी भी मतलब लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 9 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315, 16 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपस में ये इसी पे गुणा करना है, कोई मान ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। 5 को 25 से गुणा करना है, 9 को 35 से गुणा करना है, 16 को 45 से गुणा करना है, 12 को 55 से गुणा करना है, 8 को 55 से गुणा करना है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या मान अपने पास अपने को ये मान प्राप्त हो गए। तो 5 को 25 से गुणा किया 125, 35 को 9 से गुणा किया 315, 45 को 16 से गुणा किया या 16 को 45 से गुणा किया, बाकी 6 जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर 720, 55 को इसके अंदर 12 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर 660 और 65 को 8 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर 520। ये ध्यान रखिएगा, गुणा में जल्दबाजी के अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगा, छोटी सी भी गलती होगी तो सारा का सारा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा आपका। अब ये जो आपके पास f और x का जो गुणा है, f और x के बीच में कोई निशान नहीं है इसका, ये इनको मल्टीप्लाई किया गया है, इनको गुणा किया गया है। तो यहाँ पे ये उल्टा 3 लगता है, ये इस तरह का जो निशान लगता है ये आपके पास इसके अंदर का समेशन कहलाता है, इसको सिग्मा बोला जाता है, ये सिग्मा कहलाता है। ये ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है, ग्रीक वर्णमाला जैसे इंग्लिश वर्णमाला एबीसीडी है, इंग्लिश अल्फाबेट, वैसे ही ग्रीक वर्णमाला का इसका एक अक्षर है, एक लेटर है, और जिसका प्रयोग है उसके अंदर का ये समेशन योगफल की प्रक्रिया के लिए दर्शाया जाता है। तो इसको समेशन बोलते हैं, ये जो उल्टा दिया सा लिखा है इसको सिग्मा बोला जाता है। तो सिग्मा या समेशन, तो इसका मैं सिग्मा एफ इन सब को अपने पास का प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस करते हुए इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा, कोई गलती नहीं हो जाए। और इसी तरह से इसके अंदर का इसकी जो फ्रीक्वेंसी छात्रों की जो संख्या है इसको अपने पास इसके अंदर का होगा सिग्मा एफ, इसका मैं इन सब का योग कर देंगे। सिग्मा का योग होता है, ये ध्यान रखिए, समेशन, तो इसका मैं सिग्मा एफ इसको कैपिटल एन भी लिखा जाता है। तो इसके अंदर का इन सब का योग किया तो 50 आ गया, इन सब का योग किया तो अपने पास इसके अंदर का होगा 2340 आ गया। और ये अपने पास इसके अंदर क्या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर x के ऊपर बार लगा देते हैं तो ये माध्य x बार ये मीन कहलाता है। तो सिग्मा fi xi ये जो मान है इस मान में इस मान से भाग दे देंगे, इस मान में इस मान से अपने पास इसके अंदर क्या भाग दे देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो मान है इस मान की जगह आप अपने पास इसके अंदर क्या कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। इस मान की जगह आपके पास यहाँ पे सिग्मा fi है, उसकी जगह अपने पास का कैपिटल एन भी लिखा जा सकता है। तो इसका ये अपने पास मान कितना हो गया 2340, और नीचे हमारे पास इसके अंदर के बार मार्ता का योग कितना है, आवृत्ति या बार मार्ता या फ्रीक्वेंसी है उनका सम कितना हो गया, ये 50 हो गया। अब 0 से इसके अंदर के 0 काट देंगे और इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 234 बटे 5, और 234 में 5 का भाग दे दीजिएगा तो भाग देने पर अपने पास लास्ट के अंदर क्या होगा ये 46.8 46.8 अपने पास में अपने का मान प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या प्राप्तांक है, और प्राप्तांक किसके अंदर होते हैं, ये अंक के अंदर होते हैं, प्राप्तांक अंक में लिए जाते हैं। अगर ये कोई मूल्य है तो उसके अंदर अपने इसके अंदर के रुपये लगा देंगे, अगर ऊंचाई है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगी उसके अंदर लगा देंगे। और अगर आपके पास अगर ये बार है तो ये किलोग्राम या ग्राम जिसमें भी है तो आगे इसके अंदर क्या कहते हैं इसकी इकाई लगा देंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या 46.8 आगे इसके अंदर का इकाई लिख देंगे। इकाई करो ना अपने पास इसके अंदर के जो भी इसकी यूनिट है, तो प्राप्तांक की इकाई का अपने पास इसके अंदर अंक लिखते हैं तो अंक लिख दीजिएगा। अगर ऊंचाई दी हुई है तो इसके अंदर ऊंचाई की इकाई लिख दीजिएगा, जो भी इसकी यूनिट होती है वो चीज इसके अंदर लिख देंगे। अगर कोई मूल्य है तो इसके अंदर रुपये लिख देंगे, जो भी चीज होगी। तो लास्ट के अंदर हमारे पास इसके अंदर है अपने पास इसके अंदर है ये विद्यार्थी जो है जो परीक्षार्थी है परीक्षा में बैठने वाले उनके प्राप्तांक को का अपने पास माध्य जो आएगा इसका जो मीन आएगा वो प्रत्यक्ष विधि से अपने पास इसके अंदर ये अपना। तो इस तरह के आपके पास इसके अंदर का कोई भी आपके पास इसके अंदर का टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कृपया इसके अंदर का मेरे साथ में इसके अंदर के कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर समय निकाल के परीक्षा के टाइम के अंदर के आप लोगों के साथ में इसके अंदर के पूरा सहयोग करने के लिए इसके अंदर के अपना पूरा समय देने के लिए इसके अंदर का प्रयास करूँगा। आप लोग इसी सहयोग की साथ के साथ में कि आप अपने सभी साथियों के साथ में अन्य स्कूल के जो विद्यार्थी हैं और सभी के साथियों के साथ में और अपने शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूँगा कि वो अपने बस इसके अपने बच्चों के और नियर बाई जो भी बच्चे हैं उनके साथ में इसके अंदर के इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोग इसी सहयोग की आशा के साथ में